नाजरीन, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की। रिसेंटली एक फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम सैयारा है। और सैयारा ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचाया है। इस फिल्म की खूबसूरती इसकी मौसीकी भी है और खुशाइन बात यह है कि मौसीकार कश्मीर से है। एक का नाम फ़हीम अब्दुल्ला है और दूसरे का नाम अरसलान निज़ामी। और अरसलान निज़ामी की अगर हम बात करेंगे तो उनका ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जिनका मौसीकी के तई काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। जो कैसर निज़ामी है उनके वालिद, वो हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। और कैसर निज़ामी ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे बरह रास्त तौर पर बात करेंगे। कैसर साहब, खैर मकदम है आपका। चूँकि आपके लख्त जिगर आपके बेटे ने रातों रात एक ऐसा कमाल कर दिया कि आज हर कोई गूगल पे उनको तलाश कर रहा है, उनको ढूंढ रहा है। तो किस तरह से आप इस कामयाबी को समझते हैं? मेरे लिए ये जिस तरह लोगों के लिए सरप्राइजिंग है, इसी तरह एक वालिद की हैसियत से मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए है कि मैंने अरसलान को इंजीनियरिंग पढ़ाई है। वो 5 साल GD गोइंका दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के आया, क्वालिफाई करके आया। तो सुनने में आया है कि वो वहाँ पे शाम को गिटार बजाया करते थे, जिससे मैं वाकिफ़ नहीं था, मुझे मालूम नहीं है। और ना मैंने उनको कभी बताया है कि म्यूज़िक के फील्ड में आ जाओ। इसलिए नहीं आ जाओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी यहाँ की पोजीशन क्या है। उस एतबार से मैंने नहीं चाहा था कि मेरा बच्चा इस फील्ड में कभी भी आ जाए। अब चूँकि मैं वालिद की हैसियत से मैं जानता था कि ये दिल्ली में पढ़ रहा है, अच्छे खासे नंबर से बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा है वहाँ। लेकिन पार्ट टाइम में वो कभी कभी गिटार बजाया करते थे। तो मैंने सुना, मैंने कहा चलो शौकिया बजा रहा है, कोई बात नहीं है, ब्लड में है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद ये लास्ट ईयर की बात है। तो एक दिन मैं ऐसी रियाज में बैठा हुआ था, तो वो आ गया मेरे पास। तो बोला कि बाबा एक गाना मुझे बनाना है। मैं देख रहा हूँ उसे, बोले कौन सा गाना बनाना है? बोला कि एक गाना मेरे इसमें है, मेरा एक दोस्त है फ़हीम, हम लोग चाहते हैं कि एक गाना बनाएं आपके साथ। मैंने कहा अच्छा, ये कहाँ बनाओगे? बोला कि मेरा एक दोस्त है, ऐसे ही इधर उधर की बात बता के मुझे उसने पटाया, उसको कहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पहले सुनाओ। तो उन्होंने गाना बता दिया। मेरा ही गाना एक गाया हुआ है जो मेरी कंपोजिशन में है, उसी को अमेंड करके उन्होंने जो यंग जनरेशन्स के मयार के हिसाब से उन्होंने कंपोज किया था। मत रोज़ दमा। हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। उसमें जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तो बच्चे में तो दम है। तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें कि ये उभर आया है, जो उसमें है अंदर से इंस्टिंक्ट है या ब्लड में है, वो बाहर आ ही चुका है। तो मैंने वो गाना उनके साथ गा लिया। तो उसके बाद उन्होंने अपना पोर्शन उसमें डाल दिया, तो एक डिबेट बन गया। अरसलान ने प्रूव करके दिया कि अगर कोई मयारी आदमी बाहर बॉम्बे जा सकता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि चांस नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आप में मयार है, क्वालिटी है। हमारे यहाँ कश्मीर में अल्लाह गवाह है, मैं आपको वसूख से कहता हूँ, बहुत अच्छा टैलेंट है। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो सुर में गाते हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, और बिना सीखे, कोई गाइडलाइन नहीं है उनको, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना अच्छा गाते हैं कि मैं कभी कभी पसंद हो जाता हूँ, मुझे सरप्राइज़ मिलता है। और अल्लाह के करम से अगर वो लोग, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लड़के आपने देखे हैं मीडिया पे, बाहर जाते हैं तो उनको हाथों हाथ ले लेते हैं, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। एक है बाबर, एक है कौन कौन, बहुत सारे लड़के हैं। जब तक ना उनको लगता है कि सुर इनमें परफेक्ट है, गाना सही से गाते हैं, तभी लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। सीधी सी बात है। हमने अभी जो इनफॉर्मल टॉक हमारी चल रही थी, तो मैंने कहा कि ऑडियंस आर द बेटर जज। तो बहसत एक जिस तरह से आपने कलीदी रोल रहा है, काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है कश्मीरी मौसीकी को, क्योंकि मैं भी खुद आपको सुनता आया हूँ बचपन से ही। तो वालिद को छोड़ के बहसत एक एक्सपर्ट क्या समझते हैं आप, जो सैयारा मूवी में इस तरह इन दोनों लड़कों की कोशिश रही है? लोग ये कहते हैं कि उसमें जो टाइटल सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग उस तमाम पिक्चर की एक ग्रिप बनी हुई, एक पकड़ बनी हुई है, और पकड़ बनी रहेगी, क्योंकि उसमें गाने में वो दम है कि उसी के बल पे वो चल रहा है। अभी आप देखें कि उस जैसी फिल्में आज तक पता नहीं कितनी सारी बनी हैं जो लोगों ने देखी है, लेकिन ये क्यों स्ट्राइक हो गई? मैं भी एक विटनेस हूँ, एक व्यूवर हूँ। व्यूवर इसलिए हूँ कि लोग चाहते हैं कि म्यूज़िक में कोई तब्दीली, कुछ अच्छा मिले, कुछ दूसरा मिले। ये सही बात है कि नहीं? अब बॉम्बे वाले भी यही कहते हैं, कोई अच्छी आवाज़ मिले, नई आवाज़ मिले, जिसमें कोई दम है, वो चाहिए। उसके लिए हमारे कश्मीर के लिए जो यहाँ के यूथ्स हैं, उनके लिए पूरा फील्ड खुला हुआ है। लेकिन मयारी गाएँ, टेक्निकल गाएँ। वैसे तो एक वालिद, मैंने उनको इंजीनियर बना दिया। मेरी चाहत थी कि वो इंजीनियर बने। गाना तो खैर बात की बात है।
अब जो मैं चाहता हूँ, चलिए मान लेते हैं कि उसने वो क्वालिफाई कर दिया, इंजीनियर बन गया, अब जॉब लगना था। 1 साल उसने ये जोजिला टनल में काम किया एज एन इंजीनियर, वहाँ पे किया, 1 साल के बाद वापस आ गया। तो मुझे पता था कि इसके अंदर एक कीड़ा है, वो मुझे पता नहीं था कि इसीलिए ये वापस आ गया। मेरी ये दुआ है कि अब जब ये इस फील्ड में आ ही गया है, मेरी दुआ है कि वो अल्लाह उसे कामयाबी दे, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के सिवा बग़ैर कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं उसको ये बहैसियत वालिद कहूँगा उसके लिए कि उसको अपने काम में बहुत सिंसियर रहना है, बहुत अच्छे से करना है, प्यार से करना है। लेकिन एक राह, एक सिमत जो है उस वो दिखाने के लिए किसके सर आप सहरा बांधेंगे? देखिए, मैं बता दूंगा कि एक एक्सपर्ट जो होता है वो बहुत चीज़ों को मद्देनज़र रख के कोई स्टेप ले लेता है। अब पर्सनली मैं ये कहूँगा कि मैं जो यशराज फिल्म्स हैं उनमें जो तनिष्क साहब है और ये मोही सूरी साहब है, तो मैं उनका तहे दिल से बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को, जो कश्मीरी बच्चे हैं, उनको देखा परखा, पहले देखा परखा, उसके बाद उनको चांस दे दिया। तो उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ उनका, क्योंकि उन हमारे बच्चों को, नहीं तो वो डिस्करेज हो जाते। चलिए मानते हैं कि टैलेंट है सब कुछ, अगर उनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन इस एतबार से उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उन्होंने हमारे बच्चों को वहाँ पे एकोमोडेट किया, उनको सुना, देखा, उसके बाद चांस दे दिया। चलो अल्लाह का करम है, ये उनकी रज़ा से हुआ है, लेकिन थैंक्स गोज़ टू मिस्टर सूरी, डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। तो ये थे कैसर निज़ामी साहब, जिन्होंने सैयारा फिल्म के 2 सितारों फ़हीम अब्दुल्ला और अरसलान निज़ामी के सिलसिले में हमसे बात की। और इनका यही कहना है कि कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, और डेडिकेशन, लगन अगर इंसान में हो तो वो यकीनी तौर पर सितारों को भी छू सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी, श्रीनगर से।